हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा क्लास 10 का अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 2 है इस चैप्टर के लिए। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि नीति आयोग की स्थापना भारत में कब हुआ था। तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ध्यान रखिएगा, जो कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, है ना। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, है ना, सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। पूंजीवाद, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित। इनका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित। मिश्रित कहने का मतलब हुआ, है ना, ये मिश्रित होता है जो पूंजीवादी और समाजवादी का एक मिश्रण होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। आपको बताना है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इनका द्वितीयक क्षेत्र है जो उद्योग यानी कि औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र यानी तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। मतलब 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक चला था, वही आपको बताना है यहाँ पे। ये चला था 2007 से 2012 तक। इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि काल क्या है, 2007 से 2012। इनको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि किसने कहा, मतलब कौन बोले थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है ना। वही आप किनका कथन है वही आपको बताना है। ये बोले थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। आपको बताना है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। इनका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, जो कि 50% से भी अधिक होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सेवा क्षेत्र। इनको आप ध्यान रखिएगा। इसी को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। इनका सही आंसर हो जाएगा कृषि, है ना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन, है ना, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है UNDP, जो कि UNDP का, है ना, UNDP का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो कि UNDP का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और इनका स्थापना हुआ था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का स्थापना हुआ था 22 नवंबर 1965 में। तो ये सब सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा, क्वेश्चन है 9 नंबर कि समयक के विकास की प्रक्रिया संबंधित है किससे, है ना। आपको बताना है कि समयक के विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है, उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी वर्ग से ये संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं आगे। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं, मतलब, है ना, अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रकार के होते हैं, यही आपको बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3 प्रकार के होता है, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इनको आप ध्यान रखिएगा।
देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों में, है ना, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इनका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जो आर्थिक क्रिया नहीं है? आपको बताना है कि इन तीनों ऑप्शन में कौन है जो आर्थिक क्रिया नहीं है। इनका सही आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, है ना, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, यूनुस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं आगे देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, किस क्षेत्र में संलग्न है वही आपको बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया है योजना आयोग को भंग कर, है ना, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? ये बना था नीति आयोग, जो कि 1 जनवरी 2015 को इनका स्थापना किया गया था नीति आयोग का, जो कि, है ना, इनका पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में अभी श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा, है ना। देखते हैं आगे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 16 नंबर कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। आपको बताना है कि जवाहर रोजगार योजना है जो कब लागू हुआ था। इनका सही आंसर हो जाएगा 1889 में, मतलब 1989 में। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? 1989 में हुआ था, जो कि ये हुआ था 7वीं पंचवर्षीय योजना में, है ना। जवाहर रोजगार योजना का क्या हुआ था, मतलब शुरुआत किया गया था। ये जो जवाहर रोजगार योजना है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, जो कि ये शुरू किया गया था उस समय राजीव गांधी का सरकार था, है ना, उसी समय इनका शुरुआत हुआ था। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास संबंधित है। आपको बताना है कि आर्थिक विकास है जो किससे संबंधित है ना, गुणात्मक परिवर्तन से, परिमाणात्मक परिवर्तन से, दोनों। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। इन दोनों से संबंधित है, इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे 18 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया है कि आर्थिक क्रियाओं का, है ना, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार, जीविकोपार्जन। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीविकोपार्जन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है 19 नंबर की बोनस भुगतान, है ना। क्वेश्चन है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनी? ये बना था तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी तीसरा पंचवर्षीय योजना के, है ना, दौरान बना था बोनस भुगतान अधिनियम, जो कि ये बोनस भुगतान अधिनियम है जो 25 सितंबर 1965 को, है ना, 65 को संसद के द्वारा पारित किया गया था, है ना। इनको आप डेट को ध्यान रखिएगा। 1965 को, है ना, संसद के द्वारा पारित किया गया था क्या? बोनस भुगतान अधिनियम को। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इनका जो ये चला था 1951 से 1956 तक, और ये द्वितीय यानी दूसरा पंचवर्षीय योजना है ये चला था 1956 से 1961 तक, और जो तीसरा यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना है जो 1961 से 1966 तक चला था। तो आप सारे पॉइंटों को ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन को, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन है कि विकसित देशों में, है ना, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक वृद्धि का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया है कि भारतीय योजना, है ना, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जैसे कि आपको पता है कि, है ना, योजना आयोग के
पदेन अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे पूछा यही ना गया है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए कि प्रथम है ना प्रधानमंत्री कौन बने थे, पहले सबसे मतलब है ना पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, उनको वही सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे 22 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया है आर्थिक संरचना एक प्रमुख अंग है। आपको बताना है आर्थिक संरचना एक प्रमुख अंग किसका है ना। यहाँ पे हो जाएगा इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यातायात एवं संचार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं आगे, देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया है कि आर्थिक समृद्धि है ना, आर्थिक समृद्धि का संबंध है किससे। ये है जो दीर्घकाल से संबंधित है ना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं, देखिएगा 24 नंबर पूछा गया है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है किससे। एक अर्थव्यवस्था का है ना सृजन किससे होता है, प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से है ना, इनमें सभी संसाधनों से। तो ये सभी संसाधन से मतलब जो भी ऑप्शन है सही है, मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। पूछा गया है कि पशुपालन और मत्स्य पालन है जो किस क्षेत्र का अंग है। ये है जो प्राथमिक क्षेत्र का है ना, प्राथमिक क्षेत्र का है। इनको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।